हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वैष्णो देवी की। माता वैष्णो देवी छोटी गुफा को गर्भजून या अर्धकुमारी क्यों कहा जाता है? और माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत पे गुफा में ही अपने रहने का स्थान क्यों बनाया? माता आज तक कुमारी हैं, इसका रहस्य, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक की पूरी सुनिएगा। वैष्णो देवी माता की इसमें पूरी पौराणिक कथा हम आपको बता रहे हैं। और वैष्णो देवी इतना वहाँ पे मान्यता क्यों है, वहाँ लोग आज तक दर्शन करने क्यों जाते हैं, कलयुग की वो कौन सी देवी है, ये सब हम इस स्टोरी में आपको बता रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी की अमर कथा में उनकी कुमारी रहने का रहस्य उनके परम भक्त हनुमान, भैरवनाथ और भगवान श्री राम से जुड़ा है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अटूट भक्ति, धैर्य और धर्म की स्थापना की गाथा है। माता वैष्णो देवी के कन्या या कुमारी रूप में रहने की विस्तृत कथा है। माता का जन्म और दिव्य संकल्प त्रेता युग में दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। वे साक्षात शक्ति का अंश थी। बचपन से ही त्रिकुटा का मन संसार के खेल कूद में न लगकर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करेंगी, अन्य किसी पुरुष को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगी। अपने इसी संकल्प की सिद्धि के लिए वे कठोर तपस्या करने हेतु समुद्र तट पर चली गईं। श्री राम से भेंट और वचन। भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में रामेश्वरम के तट पर पहुंचे, तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वे विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम जानते थे कि इस अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, इस जन्म में तो मैं सीता का हूँ, किंतु यदि तुम मुझे पहचान सको तो मैं अगले जन्म में तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें। कथा संग्रह। अगली बार श्री राम एक बूढ़े साधु का वेश धरकर त्रिकुटा के पास पहुंचे, लेकिन तपस्या में लीन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब श्री राम ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तो त्रिकुटा पछताने लगी। तब श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कलयुग में वे कल्कि अवतार लेंगे, तब वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। तब तक के लिए उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास कर भक्तों का कल्याण